दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन के बारे में बताऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार डोभास। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन या ट्रोन या कोई अदर क्रिप्टो करेंसी या सर्विसेज को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए एक पर्सन ए है जो कि इंडिया में रहता है और एक दूसरा पर्सन बी है जो कि लंदन में रहते हैं। अब इंडिया वाले पर्सन ए को कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफ़र करने हैं पर्सन बी को, तो वो कैसे करेंगे? वो ट्रांसफ़र करने के लिए उनको एक चीज़ की सहायता लेनी पड़ेगी। वो सहायता लेनी पड़ेगी थर्ड पार्टी से। अब जैसे कि थर्ड पार्टी में कौन हो सकते हैं? जैसे कि बैंक हो सकता है या फिर वेटरन यूनियन हो सकता है या फिर पेपल हो सकता है। और इस सिस्टम को 1 से 3 दिन तक का टाइम लग जाता है। जो ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांसफ़र का टाइम लगता है, वो 1 दिन से लेकर 3 दिन तक का टाइम लग जाता है। अकाउंट्स और अमाउंट्स का चार्ज भी लगता है। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये पैसा किसी भी पर्सन से, दुनिया के किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से महज कुछ ही मिनटों का समय लगता है और ट्रांजैक्शन फीस भी नाम मात्र की बहुत ही कम लगती है। ब्लॉकचेन इवेंट सन 2008 में सतोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति इसके आविष्कारक थे जो बिटकॉइन की सर्विस के लिए इसका आविष्कार किया था। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए पैसा दुनिया के किसी भी कोने, मतलब पैसा किसी भी कोने से दूसरी दुनिया की किसी भी कोने में भेजने के लिए बैंकिंग सेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन के लिए। अब बहुत सारे अटकन आ चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन एक लेजर सिस्टम है, एक ओपन लेजर सिस्टम है। इसमें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी लोग किसी का भी अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। वो देख सकते हैं आराम से कि किसको पेमेंट कर रहे हैं और कितना पेमेंट किया है। किसी एक नेटवर्क में आने देने की लेन देन के कोई भी चांस नहीं है। और उस नेटवर्क में सभी ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये लेन देन वैलिड है या नहीं है। और अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो ये ट्रांजैक्शन के डाटाबेस हजारों कंप्यूटर में रहेंगे। ब्लॉकचेन हैक करना बेहद ही मुश्किल है। इसके लिए हैकर्स को एक साथ ही एक ही समय पर हजारों कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसी कारण से ब्लॉकचेन एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी माना जाता है। ब्लॉकचेन का फर्स्ट यूज सन 2008 में जब डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का आविष्कार हुआ था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी है जो कि किसी भी देश या किसी बैंक के अधीन या फिर किसी भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। वहां से मेरा लिंक ले सकते हो, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन का यूज क्रिप्टो करेंसी से शुरू हुआ, पर इसका यूज धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के यूज के लिए रिसर्च में है, जैसे कि सरकारी या लीगली डॉक्यूमेंट्स। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि किसी भी एक प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि पब्लिक रजिस्टर द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसका लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो रजिस्टर किया जाता है पब्लिक रजिस्टर द्वारा, जो कि एक प्रूफ है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, इस प्रॉपर्टी का एडमिन कौन है। वो ओनर या एडमिन का पता चलता है
पब्लिक रजिस्टर से। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्टर के बारे में काम ब्लॉकचेन करेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में दर्ज हुआ डॉक्यूमेंट्स की उतनी ही मान्यता होगी जितनी की पब्लिक रजिस्टर की आज है। और में ब्लॉकचेन पब्लिक होने के कारण से इसमें घोटाला होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन एक फ्लोट वारंट है, मतलब डाटा खोने की चांसेस भी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या मान लीजिए रैम मान लो या कुछ अवशेष खराब हो जाते हैं तो कंप्यूटर में कुछ कमी नहीं होती है, पर ब्लॉकचेन में दुनिया के लाखों कंप्यूटर एक साथ चलते हैं। इससे एक या दो कंप्यूटर खराब हो जाएं, चाहे से 100 कंप्यूटर भी खराब हो जाए तो ट्रांजैक्शन स्पीड बिल्कुल भी नहीं रुकती है, ट्रांजैक्शन रेगुलर होता रहता है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में बैंक सेक्टर है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अदर कंट्रीज की बात करूं, बहुत सी कंट्रीज में ब्लॉकचेन सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है और हमारी गवर्नमेंट भी इसके बारे में चेकआउट कर रही है और थोड़े दिनों में ब्लॉकचेन पे बैंक सेक्टर को ला देगी। क्यों ला देगी? क्योंकि ये आसान है और सेफ्टी है, सुरक्षित है। ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित है बिल्कुल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। यह डाटा एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर में नहीं रहता, ये हजारों लाखों कंप्यूटर में रहते हैं। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के हिस्ट्री पूरी डिटेल में रखते हैं और यह डाटा पूरी तरह से गोपनीय है, जहां पे कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं कर सकता। इसके लिए जो सारे पार्टनर्स के अप्रूवल की ज़रूरत रहती है। किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफ और सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज होंगे। हर डिपार्टमेंट धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगेंगे। मान लीजिए यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या पास हो, अगर ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गया तो इसको हैक करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि और इसको कोई फर्जी भी नहीं बना सकता। एक बार ब्लॉकचेन पे ऐड हो गए उसके बाद में इन डॉक्यूमेंट्स को कोई फर्जी भी नहीं बना सकता है। और अगर सरकार की कोई स्कीम के तहत, अगर किसी गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है उसके तहत किसी गरीब आदमी को पैसे देने हो, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसको गवर्नमेंट से सहायता मिल रही है और उसको पैसे ट्रांसफर गवर्नमेंट से डायरेक्टली किए जा रहे हैं, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है जिसको स्कॉलरशिप अमाउंट से उनको पे करना है स्टूडेंट को, तो वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कर सकते हैं। या फिर कोई ट्रैफिक आपदा से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कुछ भुगतान करनी हो तो थर्ड पार्टी के बिना ही। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पैसे देती है, पहले बीच में आ जाती है थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी होती है वो क्या करती है, जो पूरा का पूरा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट से दिया जाता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट उस गरीब इंसान तक या फिर उस पीड़ित इंसान तक या फिर उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप लेने वाले होते हैं, उन तक पूरा का पूरा अमाउंट नहीं पहुंच पाता है। बीच में ये जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं वो इस मनी का करप्शन कर लेते हैं। और लेकिन अब आ गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके तहत सीधा उस आदमी के मोबाइल तक ये राशि पहुंच जाएगी। इससे थर्ड पार्टी से होने वाले करप्शन का बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे और पीड़ित को पूरा अमाउंट मिल पाएगा। देश के हित के लिए सही बदलाव को अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे फोकस कर रही है। ब्लॉकचेन और डिजिटल दुनिया के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन दोस्तों से कुछ जानकारी दीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे वर्क कर रही है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video।